हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कुकीज़। सो ब्रिटानिया कुकीज़ नहीं, दिस इज़ बेसिकली वेब कुकीज़। आप बहुत से वेबसाइट पे गए होंगे और उधर आपको ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट आता होगा कि वी यूज़ कुकीज़ एंड फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस प्लीज़ एक्सेप्ट इट। सो आज हम समझेंगे कि वो एक्चुअली है क्या। आप एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है, रिजेक्ट करते हो तो क्या होता है, राइट। एंड ये कुकीज़ वेब कुकीज़ होते क्या हैं, राइट। सो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सो इमेजिन करो कि आप एक कॉफ़ी शॉप जाते हो डेली, एंड डेली आप सेम ऑर्डर करते हो। क्या ऑर्डर करते हो? एक कैपेचिनो, राइट। आप उस शॉप के रेगुलर कस्टमर हो, है ना। लेकिन वो जो वेटर है ना, वो थोड़ा सा अजीब है। उसकी एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम है। जैसे ही आप कॉफ़ी लेके पीछे मुड़ते हो, वो आपको पूरी तरह भूल जाता है। सो अगर आप 10 सेकंड बाद भी उसके पास वापस आओगे तो वो आपसे पूछेगा, हेलो सर, पहली बार आए हो, क्या लोगे? आप कहोगे कि भाई अभी तो ऑर्डर किया था, पर वो फिर से बोलेगा कि सॉरी सर, आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, हर बार वो यही करता है। तो सोचो ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना, पागलपन लगता है। ऐसा वेटर अपने शॉप पे कौन रखेगा? पर मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये वेटर जो बार बार भूल जाता है, सो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट भी ऐसे ही काम करता है। जैसे इस वेटर के पास याददाश्त नहीं है, वैसे ही वेब के पास भी कोई याददाश्त नहीं होती है। हर बार आप कोई वेबसाइट खोलते हो या कोई भी रिक्वेस्ट करते हो, तो यू आर अ न्यू पर्सन फॉर द वेब। आप उसके लिए एक स्ट्रेंजर हो। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं विथ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इमेजिन करो कि आप क्लाइंट हो। आप अपने ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे एक वेब पेज चाहिए, मे बी amazon.com, राइट। एंड देन हमें amazon.com का रिस्पॉन्स वापस आ जाता है एंड वो पेज आपके ब्राउज़र में खुल जाता है, राइट। उसके बाद आपने लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने आईडी पासवर्ड देखा, उस आईडी पासवर्ड को उसने अपने डेटाबेस में वैलिडेट किया कि सही है कि नहीं, एंड बोला कि ठीक है, ये सही है, तो आपको लॉगिन पेज उसने वापस भेज दिया। तो आपके ब्राउज़र में लॉगिन पेज जो है वो ओपन हो गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट आपने भेजा, रिक्वेस्ट फॉर शो माई प्रोफाइल पेज। अब आप लॉगिन हो गए, आपको अपना प्रोफाइल पेज देखना है। लेकिन सर्वर ने कहा, Wait a minute. Who are you? है ना, हु आर यू, पहले लॉगिन तो करो। तुम बोलोगे यार अभी तो लॉगिन किया था, ठीक है। तो फिर क्या करोगे? क्योंकि सर्वर ने बोला है कि वापस लॉगिन करो, तो आप वापस से लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजोगे, ठीक है। वापस से सर्वर उसको अपने डेटाबेस में चेक करेगा, डेटाबेस में आईडी पासवर्ड सही होगा, फिर वो लॉगिन पेज रिटर्न कर देगा, राइट। और बोलोगे चलो अब तो मेरा प्रोफाइल पेज दिखाओ। तो आपको वापस से सर्वर ने बोला, पहली फुर्सत में निकाल। पहले लॉगिन तो कर, राइट। सो अगर ये एक्सपीरियंस आपके साथ हो तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट वेब की यही बिहेवियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट वेब की ये बिहेवियर है, बट एक्चुअल में amazon.com, youtube.com कहीं भी आप जाते हो, लॉगिन करने के बाद अगर प्रोफाइल पेज ओपन करते हो तो आपको ओपन हो जाता है ना, आपको वापस लॉगिन तो नहीं मांगता है। तो इवन दो वेब के पास कोई मेमोरी नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटलेस, योर HTTP इज स्टेटलेस, फिर भी ये लॉगिन कैसे रिमेंबर करता है, इसको हम समझते हैं वापस हमारे पहले एग्जाम्पल से, ठीक है। सो अब इमेजिन करो कि कॉफ़ी शॉप में ये जो वेटर है, इसके पास भी कितना प्रेशर है ना। सिर्फ आप तो नहीं हो उसके क्लाइंट, कितने लोग हैं, कितने कस्टमर्स हैं जो डेली आते हैं, डेली उससे कॉफ़ी लेते हैं। तो सबको उसको मेमोरी में याद रखना पॉसिबल नहीं है ना। तो इस कॉफ़ी शॉप ने क्या किया, हर कस्टमर को एक लॉयल्टी कार्ड दे दिया, राइट। लॉयल्टी कार्ड दे दिया। इस लॉयल्टी कार्ड पे उस कस्टमर का नेम लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ तो मेरा नाम लिखा हुआ है एंड मुझे क्या पसंद है वो लिखा हुआ है, राइट। अब क्या होता है कि जब भी आप वेटर के पास, जब भी उस कॉफ़ी शॉप में जाओ ना, तो ये अपना लॉयल्टी कार्ड लेके जाओ। तो आप फर्स्ट टाइम गए, आपने कैपेचिनो लिया, आपको लॉयल्टी कार्ड मिल गया आपके नाम के साथ। अब सेकेंड टाइम मैं वापस से कॉफ़ी शॉप पे जा रहा हूँ, तो मैं ये लॉयल्टी कार्ड लेके जाऊँगा। वो वेटर उस लॉयल्टी कार्ड को देखेगा, उसको देख के पता चल जाएगा कि मेरा नाम आनंद है एंड मुझे कैपेचिनो पसंद है, तो वो डायरेक्टली मुझे बोलेगा कि वेलकम आनंद, कैपेचिनो पोर करेगा और मेरे को दे देगा, राइट। सो जब भी अगर मैं जाऊँ और ये लॉयल्टी कार्ड वेटर के पास उस कॉफ़ी शॉप में लेके जाऊं, तो हमेशा मेरे को सही कैपेचिनो मिलेगा, राइट। और वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी कि ये मेरे को भूल जा रहा है, भूल जा रहा है। एंड वेटर को भी याद रखने का झंझट नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज़
जो फैसिलिटेट करता है हमारा वेब, तो लॉयल्टी कार्ड के करस्पॉन्डिंग सर्वर जो है वो हमें भेजता है कुकी। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं टेक्निकली, राइट। सो हमारे फर्स्ट एग्जांपल में हमने वेब पेज रिक्वेस्ट किया था amazon.com, वो वेब पेज हमें मिल गया था, राइट, हमारे ब्राउज़र में खुल गया। मैंने क्या किया, उसके बाद आईडी पासवर्ड लॉगिन किया। सर्वर ने क्या किया इधर, उसने अपने डेटाबेस में आईडी पासवर्ड तो चेक किया और उसको पता चल गया कि आईडी पासवर्ड इज करेक्ट। उसके बाद उसने क्या किया है कि उसके पास कोई कैश होगा, फॉर एग्जांपल रेडिस कैश होगा। रेडिस कैश के अंदर उसने, सर्वर ने क्या किया कि जैसे ही मैंने आईडी पासवर्ड भेजा, उस आईडी पासवर्ड के अगेंस्ट एक यूनिक आईडी जिसको यूयूआईडी बोलते हैं वो जनरेट किया, राइट। एंड वो यूयूआईडी जनरेट करके रेडिस में रख दिया एंड इसके करस्पॉन्डिंग स्टोर कर दिया कि ये तो आनंद नाम का बंदा है, ठीक है। एंड जो भी वो यूयूआईडी उसने जनरेट किया, उस यूयूआईडी को उसने रिस्पॉन्स तो भेजा ही, रिस्पॉन्स में लॉग्ड इन पेज तो भेज ही रहा है, साथ में उसने ये यूयूआईडी भी भेज दी एंड इसी यूयूआईडी को हम बोलते हैं कुकी, राइट। सो ये कुकी उसने भेज दिया, ये हमारे पास आया लॉगिन पेज, राइट। और जैसे ये कुकी हमें मिला, हमने क्या किया, उस कुकी को अपने ब्राउज़र में स्टोर कर लिया, ठीक है, इस कुकी को स्टोर कर लिया। अब इस वेबसाइट पे कोई भी अगला रिक्वेस्ट होगा, उसमें मैं ये कुकी सर्वर को भेजूंगा। फॉर एग्जाम्पल शो माई प्रोफाइल पेज, मैंने ये कुकी सर्वर को भेजी, सर्वर के पास पहुंचा ये, सर्वर ने इस कुकी के अगेंस्ट रेडिस में देखा कि क्या ये कुकी एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, एंड वो यूज़र कौन है, आनंद। सो चलो इसको आनंद का प्रोफाइल पेज भेजते हैं एंड आपको वो प्रोफाइल पेज मिल जाता है, राइट। इस बार सर्वर रिजेक्ट नहीं करता, तो वापस से हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मुझे अपना विश लिस्ट देखना है अगर, तो वापस से जो ब्राउज़र ने कुकी स्टोर किया था वो कुकी मैं सर्वर को भेजूंगा, सर्वर वापस से इसको वैलिडेट करेगा अपने कैश के अगेंस्ट एंड फिर हमारा जो विश लिस्ट है, आनंद का विश लिस्ट, वो रिटर्न कर देगा, राइट। सो हमारा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होगा। सो ये कुकी जो है, बिकॉज ऑफ दिस हमारा जो स्टेटलेस सर्वर है, इवन दो उसका बाय डिफॉल्ट नेचर स्टेटलेस है, इट इज स्टिल एबल टू रिमेंबर कि किसका प्रोफाइल पेज एंड किसका विश लिस्ट मुझे दिखाना है, राइट। सो दिस इज व्हाट कुकी फैसिलिटेट्स। अब कुकी का फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है, राइट। सो एन HTTP कुकी, ऑल्सो कॉल्ड अ वेब कुकी और एन इंटरनेट कुकी, ब्राउजर कुकी या फिर सिंपल कुकी, कुछ भी बोल लो, is a small block of data, right, small block of data created by a web server. It is created by a web server and stored at client's browser, while a user is browsing a website. That helps sites remember login details, right. तो हमें वापस नहीं भेजना पड़ा था, शॉपिंग कार्ट आइटम्स, यूजर प्रेफरेंसेस एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कुकी इज। अब ये तो हो गया, हम कुकी बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में इधर 3 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कुकी, राइट। एक ब्रिटानिया कुकी तो भेजता नहीं होगा वेब पर सर्वर, तो उसका फॉर्मेट क्या है। सेकेंड इज हाउ सर्वर सेंड्स कुकीज, रिस्पॉन्स तो वो भेजता है, बट इतने बड़े रिस्पॉन्स में वो कुकी कहाँ पर स्टोर करके भेजता है, राइट। एंड वो जो स्टोर करके भेजता है, ब्राउज़र उस कुकी को कैसे ढूंढता है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया हाउ इज कुकी स्टोर्ड एट क्लाइंट साइड। ये कुकी आता तो है एंड इसको हमने बोला कि ब्राउज़र स्टोर करता है, बट ब्राउज़र में कहाँ स्टोर होता है, राइट। ब्राउज़र की कोई मेमोरी होती है क्या जहाँ पर वो स्टोर होता है। एंड ये 3 क्वेश्चन हम अभी आंसर करते हैं विथ ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं कि कुकी एक्चुअल कैसे स्टोर होता है एंड ये जो लॉगिन वाली चीज़ है ये कैसे हैंडल होती है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस वेबसाइट है, इस पर आप लॉगिन करके देख सकते हो। सो अब क्या करते हैं ना, इस वेबसाइट पे हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन का यूज़र नेम क्या है, प्रैक्टिस, ठीक है, एंड पासवर्ड क्या है, सुपर सीक्रेट पासवर्ड, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, किसी को नहीं दिख रहा है, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं, नेटवर्क टैब को ओपन करते हैं एंड देन लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है।
जैसे हमने लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजी, बहुत सारी रिक्वेस्ट गई। मेन रिक्वेस्ट जो हमें देखनी है वो देखनी है ये ऑथेंटिकेट की रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑथेंटिकेट की रिक्वेस्ट में आप देखोगे कि हमने रिक्वेस्ट भेजा, रिस्पॉन्स में हमें एक हेडर मिला जिसमें लिखा हुआ है सेट कुकी, राइट। एंड उसमें एक नेम है, राइट। कुकी का नाम ये ऐसे भेजा गया है, एक्सप्रेस SESS, एंड ये है उसकी वैल्यू, करेक्ट। उसके बाद समथिंग कॉल्ड पाथ है, पाथ भेजा गया है, एंड दिस इज HTTP ओनली, राइट। ये 3 चीज़ हमें भेजी गई है। फिर एक और सेट कुकी है जिसमें कुछ और नेम है, राइट। ये वाली जो चीज़ है इसको हम नेम बोल रहे हैं, एंड ये जो है इसको वैल्यू बोल रहे हैं, एंड ये समथिंग पाथ है और HTTP ओनली है, राइट। दिस इज द वे जो सर्वर हमें बताता है कि तुम्हें कुकी स्टोर करनी है, राइट। सर्वर ने अपने रिस्पॉन्स में सेट कुकी नाम के हेडर में जो जो नेम वैल्यू पेयर भेजा है उसको हमें अपने ब्राउज़र पे स्टोर करना है। तो जब ये रिस्पॉन्स ब्राउज़र के पास आया, ब्राउज़र ने इस हेडर को पढ़ा एंड ये जो भी नेम वैल्यू पेयर है उसको स्टोर कर लिया। स्टोर कहाँ किया देखते हैं। तो अभी हम नेटवर्क टैब में थे, अब जाते हैं हम एप्लीकेशन टैब में। एप्लीकेशन टैब में इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं कुकीज़ के अंदर जाऊं, एंड ये कौन सा वेबसाइट है, practiceexpandtesting.com, इस पर अगर क्लिक करूं तो ये सारे कुकीज स्टोर किए हैं। एंड इसमें आप देखोगे कि एक्सप्रेस SESS एंड एक्सप्रेस SCSS.SIG, वो दोनों चीज़ें जो हमें सेट कुकिंग में मिला था वो दोनों चीज़ें इधर स्टोर हो गई है, राइट। अब क्या होगा कि मैं इसको लेता हूं, ठीक है, ये कुकी स्टोर हो गया है। अब इस वेबसाइट पे, इस URL पे जितनी भी रिक्वेस्ट जाएगी उन सारे रिक्वेस्ट में हमेशा ये जो कुकी है ये साथ में जाएगी, राइट। सो अगर मैं इसको कॉपी करता हूं एंड अपने न्यू इसमें टैब में ओपन करके भेजता हूं तो वापस जो है हम स्टिल लॉग्ड इन है, राइट। लॉग्ड इन क्यों है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमारे ब्राउज़र ने क्या किया कि वो गया, उसने कुकी स्टोरेज में देखा कि भाई क्या क्या कुकी स्टोर्ड हैं, सबको उसने नेम वैल्यू पेयर से अपने रिक्वेस्ट में डाला एंड उस रिक्वेस्ट में डाल के सर्वर को भेजा। सर्वर के पास वो कुकी पहुंची एंड सर्वर को पता चला कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, इसलिए उसने हमें ये पेज भेजा, राइट। अब देखना अब क्या होगा अगर मैं जाऊं एंड इसको डिलीट कर दूं, इसको डिलीट कर दूं एंड इसको भी डिलीट कर दूं, राइट। अगर मैं इन दोनों कुकीज़ को डिलीट कर दूं तो अब ब्राउज़र के पास वो कुकी बचा नहीं, राइट। सो अगर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट अब ओपन करता हूं तो उसमें वो कुकी जाएगी नहीं जो अभी हमने डिलीट की, लॉगिन वाली कुकी। वो कुकी अगर सर्वर के पास नहीं जाएगी तो सर्वर रिस्पॉन्स क्या भेजेगा कि भाई आई डोंट नो यू, प्लीज़ लॉग इन। एंड देखते हैं कि ये रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, ठीक है। इसको मैंने भेजा एंड ये देखो सर्वर के पास, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था ब्राउज़र के पास, इसलिए सर्वर के पास कुकीज़ नहीं गई एंड सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा, यू मस्ट लॉग इन टू व्यू द सिक्योर एरिया, राइट। सो इधर हमारी 2 चीज़ें आंसर हुई। एक तो कुकी का फॉर्मेट कैसे होता है। सो कुकी के फॉर्मेट में हमें नेम मिलता है, वैल्यू मिलता है, कुकी की एक्सपायरी मिलती है, कुकी का साइज़ कितना है, राइट। एक्सपायरी मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप लॉग्ड इन हो एंड सर्टेन टाइम के बाद वो खुद ही लॉग आउट हो जाता है। क्यों लॉग आउट होता है, क्योंकि उस कुकी की कुछ एक्सपायरी होती है। तो उस एक्सपायरी जैसे ही हिट होती है वैसे ही हमारा जो ब्राउज़र होता है उसको अपने डेटाबेस से डिलीट कर देता है, करेक्ट। उसके बाद क्या चीज़ है, HTTP, राइट। HTTP ओनली। HTTP ओनली का मतलब क्या हुआ कि ये जो कुकी है इसको इस वेब ब्राउज़र का जावास्क्रिप्ट रीड नहीं कर सकता, राइट। सो जावास्क्रिप्ट पे आप कोई भी कोड लिख के इस कुकी को रीड नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसको हम लोग जो ट्रांजिट में, जो रिक्वेस्ट में है, वो सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट में ही भेजेंगे एंड उसी टाइम पर ये कुकी रीड होगी। सेकेंड इज सिक्योर, राइट, वेदर इट इज सिक्योर और नॉट। सिक्योर का मतलब कि ये वाली जो है, ये जो भी कुकी है, दिस नीड्स टू बी सेंट ओनली थ्रू HTTPS। HTTP में हम नहीं भेजेंगे। सो ये सारे कुकीज के प्रॉपर्टीज हैं एंड जिसको हम एज अ की वैल्यू पेयर इन आवर रिस्पॉन्स जो है उसको हम भेजते हैं, ठीक है।
सो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आंसर हो गए? पहला क्वेश्चन आंसर हो गया कि कुकी दिखता कैसा है, वो हमने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या आंसर हो गया कि सर्वर कुकी भेजता कैसे है, कैसे भेजता है, रिस्पॉन्स में सेट कुकी के हेडर के साथ भेजता है। एंड थर्ड चीज़ कि ब्राउज़र कुकी स्टोर कहाँ करता है। सो विजुअली तो हमें इधर दिख रहा है, बट ब्राउज़र एक्चुअली में कहाँ स्टोर करता है, राइट? सो ब्राउज़र ये एक्चुअली में हमारे कंप्यूटर पे स्टोर करता है, ठीक है? कंप्यूटर में कहाँ स्टोर करता है? तो मैक में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर स्टोर होता है, राइट? सो मैक ओएस में अगर आप इस लोकेशन पे जाते हो, यूज़र्स, जो भी आपका होम लोकेशन है उधर, लाइब्रेरी, एप्लीकेशन सपोर्ट, गूगल क्रोम एंड डिफ़ॉल्ट, तो गूगल क्रोम के लिए इस जगह पे आपके कुकीज़ स्टोर होते हैं। कुकीज़ नाम का एक फ़ाइल होगा। ये फाइल का टाइप क्या होगा? अगर आप फाइल कुकीज़ लिखोगे तो पता चल जाएगा, दैट इज़ ऑफ टाइप एसक्यूएल लाइट, राइट? सो इसको डायरेक्ट नोटपैड में ओपन करोगे तो उसको आप पढ़ नहीं पाओगे, राइट? जो ब्राउज़र है ना, इस एसक्यूएल लाइट फाइल को पार्स करके, और जो हमें वो नेम वैल्यू पेयर एंड HTTP ओनली सिक्योर जो पूरा अच्छे से दिख रहा है, वो एक देखने का तरीका है जो विजुअलाइज उधर हमें करवा देता है ब्राउज़र, ठीक है? ऑल्सो वन मोर थिंग, ये कुकीज़ कितने साइज़ का है? इसका फाइल का साइज़ 1.9 MB, राइट? सो एंड ये कब मॉडिफाई हुआ है? अभी जस्ट 11:54, जो अभी मेरा टाइम हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? सो 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। सर्वर हमें कैसे भेजता है, राइट? कुकीज़ का फॉर्मेट क्या होता है, एंड थर्ड कि कुकी हमारा जो ब्राउज़र है उसको एक्चुअली हमारे कंप्यूटर में कहाँ पर स्टोर करता है, राइट? तो ये 3 चीज़ हमें मिल गई। अब ना हम एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर देखते हैं कि जो एड्स डिस्प्ले होते हैं हमारे, वो कैसे डिस्प्ले होते हैं। वो डिस्प्ले भी कुकीज़ के हेल्प से होते हैं। सो लेट्स सी, ठीक है? कोई ये सपोज हमने वेबसाइट खोला, तो एक practice.expandingtesting.com, ये तो जो करंट वेबसाइट है उसके करस्पॉन्डिंग कुकी स्टोर हो गया। बट ये क्या है? गूगल ads.g.doubleclick.net. So this is basically the website which is responsible for displaying ads on this particular page. अब मुझे क्या ऐड इधर दिखाना है वो इस वेबसाइट के पास, गूगल एड्स के पास ऑलरेडी है। तो अब हम देखते हैं इसको 2 फेज में कि गूगल एड्स के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे है कि मुझे क्या ऐड दिखानी है, एंड सेकंड कि जो भी ऐड होगी वो मेरे करंट वेबसाइट पे कैसे डिस्प्ले होता है। सो चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पे और उधर समझते हैं। ये है हमारा पहला फेज। सो सपोज करो कि आपने अपने वेबसाइट पे, आपने अपने ब्राउज़र पे ecommerce.com वेबसाइट सर्च की। ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसको हमने सर्च किया, राइट? ई कॉमर्स इज द फर्स्ट पार्टी साइट जिसको हम ओपन करना चाहते हैं, एंड ecommerce.com यूजेस tracker.net। tracker.net एक अलग वेबसाइट है जो स्पेशली ओनली फॉर डिस्प्लेइंग एड्स के लिए यूज होता है। तो ecommerce.com सपोज करो कि tracker.net को यूज करता है टू डिस्प्ले एड्स। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ecommerce.com लिखा, गेट पेज की रिक्वेस्ट गई और मेरे पास HTML रिटर्न हो गया, एंड मुझे वो वेबसाइट अपने स्क्रीन पे दिख गई, ठीक है? अब ना इस वेबसाइट का जो HTML है उसमें एक कोड एम्बेडेड है। वो कोड ये एम्बेडेड है कि जैसे ही मैं कुछ सर्च करूं, वो सर्च क्या मैंने सर्च किया है वो इन्फॉर्मेशन tracker.net को चली जानी चाहिए। ये उस HTML के अंदर ही एम्बेडेड रहता है, ठीक है? तो सपोज करो कि मैंने जीन्स के बारे में सर्च किया कि चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स देखा, तो जैसे ही मैंने जीन्स देखा ना, बैकग्राउंड में एक साइलेंट रिक्वेस्ट गई। अगर नेटवर्क टाइप्स में हम देखेंगे तो काफ़ी रिक्वेस्ट जाती है, तो उसमें एक रिक्वेस्ट tracker.net को भी जाएगी, और tracker.net को हम ये बताएंगे कि भाई यूज़र ने जीन्स के बारे में सर्च किया है, ठीक है? तो इसको ना तुम याद रख लो। तो अब याद रखने के लिए tracker.net क्या करेगा कि इसने ये देखा कि यूज़र ने जीन्स के लिए सर्च किया है, तो इसने एक कुकी आईडी जनरेट की, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है? एंड 1 2 3 4 5 के करस्पॉन्डिंग अपने डेटाबेस में कहीं जीन्स स्टोर कर लिया। उसको पता चल जाएगा कि 1 2 3 4 5 जब भी कुकी कोई मांगेगा तो मेरे को जीन्स भेजना है, ठीक है? ये उसने tracker.net ने अपने डेटाबेस में कहीं स्टोर कर लिया, एंड रिस्पॉन्स में रिटर्न किया कि भाई 1 2 3 4 5 नाम का कुकी सेव कर दो, ठीक है? सेट कुकी कर दो, एंड उसका पाथ स्लैश करना। पाथ स्लैश का मतलब बहुत सारे हमने पढ़े थे ना, HTTP ओनली होता है, सिक्योर होता है, वैसे ही एक पाथ भी होता है। तो पाथ वेरिएबल हमें ये बताता है कि कब हमें ये कुकी भेजनी है। तो पाथ स्लैश है मतलब कि tracker.net को जब भी रिक्वेस्ट जाए हमेशा हमें ये कुकी भेजनी है, ठीक है? तो ये उसने एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न किया। अब हमारे ब्राउज़र ने क्या किया
इसको अपने कुकी स्टोर में स्टोर कर दिया। जो भी हमारा कुकी स्टोर था, जो मैंने लोकल दिखाया था आपको कि कहाँ स्टोर होता है, उधर जाके उसने स्टोर किया कि tracker.net के करस्पॉन्डिंग ID 12345 स्टोर कर लो, ठीक है, और इसका जो पाथ है उसको स्लैश रख के स्टोर कर लो। स्टोर कर लिया। अब आता है सेकंड फेज। ये मैंने पहले देखते हैं। तो ये फर्स्ट फेज में मैंने e-commerce.com ओपन किया एंड मैंने जो भी सर्च किया जीन्स, वो एक तरीके से एज अ कुकी मेरे ब्राउज़र में स्टोर हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरे वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, फेज 2। तो ये मेरा दूसरा वेबसाइट है, उसका नाम मान लो कि someothersite.com है, कुछ है, वो मैंने ब्राउज़र में लिखा। तो मेरे को इस वेबसाइट का HTML रिटर्न हुआ एंड वो HTML मैंने डिस्प्ले किया, ठीक है। इस HTML डिस्प्ले में इस वेबसाइट के HTML में ये लिखा हुआ है कि मेरे को ना tracker.net से एड्स भी फेच करके लाओ और इस HTML पे डिस्प्ले करो। तो जैसे ही tracker.net पे हमने हिट किया तो क्या होगा कि हमारे कुकी स्टोर में जो 12345 स्टोर्ड है, वो 12345 ऑटोमेटिकली tracker.net को चला जाएगा। एक रिक्वेस्ट जाएगी टू tracker.net विथ कुकी ID 12345 टू फेच द एड्स। tracker.net क्या दिखेगा कि 12345 के करस्पॉन्डिंग तो मैंने जीन्स स्टोर किया था, इसका मतलब कि मेरे को जीन्स के फोटोज भेजने हैं, तो वो रिस्पॉन्स में जीन्स के फोटोज भेजेगा, ठीक है। ट्रैकर लुक्स अप ID 12345, दिस ID मीन्स जीन्स, सो पिक अ जीन्स एड इमेज टू सेंड बैक। तो जीन्स हमारे वापस उसने भेजा, कहाँ पर भेजा, इस HTML पे रिटर्न कर दिया। एंड जैसे ही उसने HTML में जीन्स इमेज रिटर्न किया तो मेरे HTML पे मेरे को जीन्स दिखने लगा, राइट। तो मैंने सर्च किया e-commerce.com पे और वो सेम चीज़ मुझे दिख गई किसी और वेबसाइट पे। क्यों दिखी? क्योंकि बोथ ऑफ दीज वेबसाइट्स यूज tracker.net फॉर डिस्प्लेइंग देयर एड। अगर ये वेबसाइट tracker.net की जगह कोई और थर्ड पार्टी एड नेटवर्क यूज कर रहा होता तो हमें जीन्स की इमेज नहीं दिखती, राइट। सो दिस इज हाउ एडवर्टाइजमेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन आवर ब्राउजर। दैट्स वाई जब e-commerce.com हम ओपन करेंगे तो उस पे हमें कुछ इस टाइप का प्रॉम्प्ट नज़र आता है, ठीक है, कि वी यूज़ कुकीज़ एंड फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस एक्सेप्ट कर लो। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट, तो इधर भी एक्सेप्ट करते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हमारा सारा डेटा ट्रैक होगा और tracker.net को भेजा जाएगा। एंड इस वेबसाइट पे आगे जब हमने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब tracker.net यूज़ होगा एंड एड्स आपके डिस्प्ले होंगे फॉर बेटर एक्सपीरियंस, राइट। सो ये होता है एक्सेप्ट। और अगर आप रिजेक्ट कर देते तो वही ये थर्ड पार्टी कुकीज़ जो है वो स्टोर नहीं होती एंड हमारे ये एड जो है वो नहीं दिखते, राइट। बहुत सारे मैंडेटरी कुकीज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लॉगिन कुकी है, इधर यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वो लॉगिन के लिए तो जो कुकी है वो तो स्टोर करना ही पड़ेगा उसको। सो उसके लिए उसका आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए ये जो एड्स वगैरह है इसके लिए परमिशन मांगता है वो, राइट। लॉगिन वाला तो हमेशा स्टोर होगा क्योंकि लॉगिन तो रखना है ना आपको, नहीं तो यूज़र एक्सपीरियंस ही बेकार हो जाएगा, राइट। सो आप बेसिकली आपका जो पूरा ब्राउज़र है, जो डेटा है, वो ट्रैक करने से पहले GDPR कंप्लायंस है कि ये जो बैनर है एक्सेप्ट ऑल का वो दिखाना ज़रूरी है एंड इसलिए वेबसाइट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो जितने भी लॉगिन्स हैं, एड डिस्प्ले हैं, यूज़र प्रेफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ कुकी का यूज़ करके हम कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे यूसेजेस ऑफ कुकीज़। एक और चीज़ आती है इधर कि हमने एक बार ID पासवर्ड भेजा, राइट। सिक्योरिटी इशू क्या हो सकता है, एक बार ID पासवर्ड हमने भेजा एंड उसके बाद हम सिर्फ कुकीज़ भेज रहे हैं, राइट। ID पासवर्ड वापस नहीं भेज रहे। तो अगर उस कुकी को जब हमारे नेटवर्क में है, ये जब कुकी इधर से इधर जा रहा है, इस बीच में कोई इंसान आके इस कुकी को चुरा ले तो वो तुम्हारा सेशन हाईजैक कर सकता है, राइट। क्योंकि सर्वर को तो कोई भी वो कुकी भेज देगा तो सर्वर बोल देगा हाँ भाई ये लॉग्ड इन यूज़र है, राइट। सो वो अगर आपका कुकी चुरा के रिक्वेस्ट में सर्वर को भेजे तो वो भी आपका सेशन हाईजैक करके कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, राइट। सो इसीलिए ये जो भी लॉगिन वाली कुकीज़ होती हैं, इसके लिए हमेशा एक प्रॉपर्टी कुकी की सेट होती है विच इज़ सिक्योर, एंड सिक्योर इज़ ऑलवेज इक्वल टू ट्रू, राइट। सिक्योर ट्रू का मतलब इस कुकी को ऐसे हवा में HTTP के साथ मत भेज देना, इसको तुम
हमेशा HTTPS के साथ भेजना, ताकि ये जो कुकी है वो भी इनक्रिप्टेड हो। सो अगर कोई स्निफ कर रहा हो आपका नेटवर्क, उसमें भी उसको अगर रिक्वेस्ट मिले तो वो भी इनक्रिप्टेड मिले, राइट। सो इसीलिए जो कुकी है एंड जो सारा रिक्वेस्ट है जो HTTPS के थ्रू जाता है वो हमेशा सिक्योर रहता है, सिक्योर इक्वल्स टू ट्रू, एंड हमेशा इनक्रिप्ट होके जाता है, ठीक है। अब देखो, अब एक लास्ट क्वेश्चन इधर आता है जो हम इधर देखेंगे, वो ये है कि मैं हर बार कुकी भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हर बार आईडी पासवर्ड ही भेज देता हूँ ना, है ना। मैं भेज रहा हूँ, जो हमारा सर्वर है वो आईडी पासवर्ड से कुकी जनरेट कर रहा है, फिर कुकी रिटर्न कर रहा है, तो वाई नॉट सेंड आईडी पासवर्ड एवरी टाइम इंस्टेड ऑफ कुकी। इधर भी मैं आईडी पासवर्ड भेजूँ, रिस्पॉन्स में मेरे को आईडी प्रोफाइल पेज मिल जाएगा, वो वेरीफाई करेगा, वापस से शो माई विश लिस्ट में आईडी पासवर्ड भेजूँ एंड रिटर्न करेगा एंड मुझे विश लिस्ट मिल जाएगा। तो मैं कुकीज़ क्यों भेजता हूँ, राइट। सो अब इसके रीजंस देख लेते हैं। सो वाई डू वी सेंड कुकीज़, वाई नॉट सेंड आईडी पासवर्ड एवरी टाइम। सो सबसे पहली चीज़ है कि ओवरहेड ऑन द सर्वर, राइट। सो एवरी टाइम क्या होगा कि हमारा जो सर्वर होगा वो बार बार डेटाबेस को हिट करेगा, देखेगा कि वेदर पासवर्ड इज़ करेक्ट और नॉट, उसको वैलिडेट करेगा एंड देन रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, राइट। सो इतना ओवरहेड अगर हम सर्वर को दें तो हमारा हर रिक्वेस्ट काफ़ी स्लो हो जाएगा, राइट। सो इसलिए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो हो जाएगा, इसलिए ये पहला रीज़न है। सेकेंड रीज़न है, यू कांट रिवोक अ पासवर्ड विदाउट चेंजिंग इट। इसका मतलब क्या हुआ? सो सपोज तुम्हारा ना कुकी कहीं लीक हो गया, अगर कुकी कहीं लीक हो गया एंड तुमने उस वेबसाइट से लॉग आउट कर लिया, तो वो कुकी एक्सपायर हो जाएगा, राइट। सो जब तक, हाँ, एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब तक हम लॉगिन करते हैं ना तब तक वो कुकी रहता है, जब हम लॉग आउट करेंगे तो लॉगिन का वो कुकी एक्सपायर हो जाएगा, राइट। सो इवन दो वो कुकी हमारा लीक हो गया है किसी हैकर के पास, वो उससे सेशन हाईजैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हम इधर लॉग आउट कर चुके हैं। लेकिन पासवर्ड लीक होने पर क्या होता है कि पासवर्ड अगर रास्ते में कहीं लीक हो गया, तब इवन दो यू लॉग आउट, वो पासवर्ड तो उसका फॉरएवर एक्सेस मिल जाएगा ना, हमेशा वो लॉगिन पासवर्ड से एंट्री करके कुछ भी कर सकता है, इवन वो पासवर्ड चेंज भी कर सकता है तुम्हारे एग्जिस्टिंग पासवर्ड से। तो इसलिए हमें कुकी भेजना चाहिए। थर्ड इज HTTP प्रोटेक्ट्स द वायर नॉट एंड पॉइंट्स। अब देखो क्या होता है ना कि पासवर्ड जो है वो एनीवेज HTTPS के साथ हम भेजते हैं, जो कि इनक्रिप्टेड रहता है। तो हमारा पासवर्ड इनक्रिप्टेड होगा तो कोई नेटवर्क्स तो स्निफ नहीं कर पाएगा, लेकिन जो एंड पॉइंट्स हैं, जैसे मेरा जो कंप्यूटर है और जो सर्वर है, राइट, अगर उधर कोई डायरेक्टली हाईजैक करने आ गया, है ना, तो अगर मैं बार बार सपोज अपना पासवर्ड भेज रहा हूँ, मेरे एक केस हो सकता है कि मेरे लैपटॉप पे कोई मालवेयर है जो कि जो मैं भेज रहा हूँ उसको देख रहा है। तो अगर वो मालवेयर मेरा आईडी और पासवर्ड ले लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर उसने सिर्फ कुकी लिया तो मैं लॉग आउट करके उसको बाईपास कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल हो सके हमें जो अपना पासवर्ड है बार बार इधर उधर नहीं भेजना चाहिए, जितना मिनिमम से मिनिमम भेजें उतना सही है, करेक्ट। एंड उससे जब हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फास्ट हो जा रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट। सो दीज आर द 3 मेजर रीजंस कि हमें कुकीज़ यूज़ करना चाहिए एंड हर बार आईडी पासवर्ड नहीं भेजना चाहिए, राइट। सो रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हमने क्या क्या देखा कि जो HTTP है वो हमारा स्टेटलेस है, राइट। सो वेब जो है वो हमको हर बार भूल जाता है, करेक्ट। कुकी जो है, कुकी इज़ अ स्मॉल लॉयल्टी कार्ड जो ब्राउज़र सेव करता है और हर रिक्वेस्ट के साथ भेजता है। थर्ड, लॉगिन पे सर्वर सेट कुकी से आपको एक आईडी देता है, राइट। वो एक रैंडम आईडी जो हमें देता है वो हम अपने पास स्टोर करते हैं, करेक्ट, एंड उसको हर रिक्वेस्ट में सर्वर को भेजते हैं, करेक्ट। फोर्थ चीज़ है कि कुकी सिर्फ लॉगिंग के लिए नहीं, काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, यूज़र प्रेफरेंसेस स्टोर करने के लिए बहुत चीज़ें, करेक्ट। और कुकी हमारे लोकल स्टोरेज पे हम कैसे स्टोर करते हैं वो हमने सीखा। सो ये हमारा कंक्लूजन था एंड आई होप कि इस वीडियो देखने के बाद कोई भी आपको वेब कुकी के बारे में कुछ पूछे तो आप ब्लैंक ना रहो, राइट। बहुत लोग कुकीज़ का नाम सुन के डर जाते हैं, वो डर आपके अंदर से एकदम हट गया हो। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के उनको सब चीज़ दिखा सकते हो, कुकी क्या करता है, कैसे करता है, you know everything, right? So I hope you like this video, guys. Please like, share and subscribe. Until the next video, stay safe, stay healthy. Bye bye.